मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9th वीडियो है और नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ जॉइंट रिंग्स सीखेंगे। तो जो जॉइंट रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक कहलाते हैं स्पायरो कंपाउंड्स, और दूसरे कहलाते हैं फ्यूज्ड कंपाउंड्स, और जो तीसरा टाइप है वो कहलाते हैं ब्रिज्ड कंपाउंड्स। जो स्पायरो कंपाउंड्स होते हैं उनका मतलब होता है कि अगर कंपाउंड में कम से कम 2 रिंग ऐसी हैं जिनके बीच केवल एक एटम कॉमन है तो उस कंपाउंड को कहेंगे स्पायरो कंपाउंड, और जो वो कॉमन एटम होता है उसे कहा जाता है स्पायरो एटम। जैसे मान लिया ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये कार्बन एटम कॉमन है तो इसे कहेंगे स्पायरो एटम, और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पायरो कंपाउंड्स। दूसरे जो जॉइंट रिंग्स के कंपाउंड होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्यूज्ड कंपाउंड्स, और ये वो कंपाउंड हैं जिनमें 2 रिंग्स के बीच केवल दो एटम ऐसे हों जो दोनों में कॉमन हो। तो इस तरह के कंपाउंड को कहेंगे फ्यूज्ड कंपाउंड। ओनली 2 कॉमन एटम्स। तो वो कंपाउंड जिनमें 2 रिंग्स के बीच केवल 2 कार्बन एटम कॉमन हो तो उन्हें कहा जाता है फ्यूज्ड कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 रिंग्स के बीच मोर देन 2 एटम कॉमन हो तो उन्हें कहा जाता है ब्रिज्ड कंपाउंड्स। तो जो जॉइंट रिंग्स होंगी उनमें हमें 3 तरीके के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। एक तो स्पायरो, दूसरे फ्यूज्ड और तीसरे ब्रिज्ड। स्पायरो में केवल एक कार्बन एटम कॉमन होगा, फ्यूज्ड में 2 रिंग्स के बीच में केवल 2 कार्बन एटम कॉमन होंगे, और ब्रिज्ड कंपाउंड्स में मोर देन 2 कार्बन एटम्स कॉमन होंगे। हम लोग केवल उन्हीं कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर सीखेंगे जिनमें 2 रिंग्स होंगी। 2 से ज्यादा रिंग्स वाले कंपाउंड्स भी पॉसिबल हैं, लेकिन उनकी नॉमेनक्लेचर हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग केवल उन्हीं कंपाउंड्स को देखेंगे जिनमें केवल 2 रिंग्स होंगी। अब हम जो ये कंपाउंड हैं उनमें फ्यूज्ड और ब्रिज्ड कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर को एक साथ देखेंगे
और स्पायरो कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर को अलग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स को कैसे नाम दिया जाएगा। कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 2 रिंग्स with only one common atom are known as spiro compounds। वो कंपाउंड जिनमें कम से कम 2 रिंग्स के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन हो तो उसे कहा जाता है स्पायरो कंपाउंड, और जो कॉमन एटम होता है उसे कहा जाता है स्पायरो एटम। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक है स्पायरो एटम, या 2 स्पायरो एटम है, या 3 स्पायरो एटम है, तो उनका नाम लिखने के लिए हम जो प्रीफिक्सेस यूज करते हैं वो जब एक स्पायरो एटम होगा तो केवल स्पायरो लिखेंगे, 2 स्पायरो एटम होंगे तो डाई स्पायरो लिखेंगे, 3 स्पायरो एटम होंगे तो ट्राई स्पायरो लिखा जाता है। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर को। तो जो स्मॉलर रिंग होगी वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी, फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद है नंबरिंग। नंबरिंग के लिए हम जो स्पायरो एटम है उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर, उसके जस्ट बगल में जो कार्बन होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और फिर पहले स्मॉलर रिंग में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते हुए स्पायरो एटम तक पहुंचेंगे, और फिर स्पायरो एटम पर पहुंचने के बाद जो रेस्ट रिंग होगी उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इज स्टार्टेड विथ एटम नेक्स्ट टू स्पायरो एटम। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लिया कोई कंपाउंड ये है, तो ये तो क्लियर ही है कि ये एटम स्पायरो होगा। अब हम नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले हम स्मॉलर रिंग की नंबरिंग करेंगे। ये स्पायरो एटम है और इसके जस्ट बगल में जो एटम होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, और फिर स्पायरो एटम पर आकर के 5। ये फर्स्ट पॉइंट रहा ए। उसके बाद हम जो रेस्ट रिंग होगी उसकी नंबरिंग करेंगे 6 7 8 9 10। तो ये हो गया स्टेप बी। इस तरीके से हम स्पायरो कंपाउंड्स में लोकेंट इशू करते हैं। पहले स्मॉलर रिंग को, और फिर स्मॉलर रिंग को जब नंबर अलॉट करेंगे तो जो स्पायरो एटम होगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करते हुए स्पायरो एटम तक आएंगे, और फिर उसके बाद रेस्ट रिंग की नंबरिंग करेंगे। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड को नाम कैसे दिया। नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड होगा प्रीफिक्स प्लस स्पायरो, पैरेंथेसिस में इसके आगे लिखेंगे x डॉट y प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। इसमें x और y उन कार्बन एटम्स का नंबर है जो जब हम नंबरिंग करते हैं
तो पाथ ऑफ नंबरिंग में आते हैं। एक्स वाई आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक्सेप्ट स्पाइरो एटम। स्पाइरो एटम के अलावा जितने भी कार्बन नंबरिंग में आएंगे उनको हम क्रम से लिखेंगे, इन ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले स्मॉलर रिंग की नंबरिंग की जाती है। तो ये क्लियर है कि जब स्मॉलर रिंग में हम देखेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स कम होगी देन द वैल्यू ऑफ वाई। पहले स्मॉलर रिंग की नंबरिंग की जाती है तो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगी वो कम होंगी, और उसके बाद लार्जर रिंग की नंबरिंग की जाती है तो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा वो ज्यादा होगा। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं तो इसमें मैंने बताया था स्पाइरो एटम के जस्ट बगल में जो कार्बन एटम होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट टू स्पाइरो एटम तो 1 2 3 4 और स्पाइरो एटम तक आएंगे। ये स्टेप बन रहा, या ए करके हम इसे लिख सकते हैं। अब हम जो दूसरी रिंग है उसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसके बाद हम आएंगे इस कार्बन पर 6 7 8 9 10। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब इसका हम आईपीसी नेम लिखेंगे। तो इसमें कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करें, तो डायरेक्ट हम स्पाइरो से स्टार्ट करेंगे। स्पाइरो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें तो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि C4। और इस वाले में अगर हम काउंट करेंगे जो पाथ में कार्बन एटम्स आएंगे तो 1 2 3 4 5। तो पहले स्मॉलर रिंग को प्रायोरिटी देते हैं, नंबरिंग इशू करते हैं, उसी ऑर्डर में हम यहां पर डिजिट्स लिखेंगे। 4.5, यहां पर डॉट है, कॉमा नहीं यूज किया जाता। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया 10, उसके लिए आ जाएगा। देखें अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में ये स्पाइरो एटम हो गया, और जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो हम स्मॉलर रिंग से करेंगे। भले ही इसमें मल्टीपल बॉन्ड है लेकिन नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे स्मॉलर रिंग से ही। तो 1 2 3 4 5, ये स्टेप ए रहा नंबरिंग का। और इस पाथ में 4 कार्बन एटम। अब इसके बाद हम सेकेंड रिंग की नंबरिंग करेंगे। अगर हम यहां से करेंगे नंबरिंग, 6 नंबर इसे अलॉट करेंगे तो 7 8 9 और 10 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा। 7 8 9 और 10, तो 9 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा। और अगर हम इस साइड से करेंगे तो 6 7 8 9 10, इस तरीके से डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड 6 पोजीशन पर है। इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबरिंग हमने की थी वो रॉन्ग थी और ये वाली राइट। अब हम इसका आईपीसी नेम लिखेंगे। तो इसमें भी प्रीफिक्स नहीं है कोई, डायरेक्ट लिखेंगे स्पाइरो। जो फर्स्ट रिंग है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, और जो सेकेंड रिंग है उसमें नंबरिंग हमने यहां से स्टार्ट की थी और यहां से होते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 10, तो रूट वर्ड हो जाएगा डेक।
इन। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें ये स्पायरो एटम रहा, ये स्मॉलर रिंग है, ये लार्जर रिंग है, तो हम नंबरिंग इसी रिंग से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टू कार्बन एटम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से नहीं की जा सकती क्योंकि यहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 5। अब हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे जैसा मैंने इसके पहले वाली एग्जांपल में बताया था। 6 7 8 9 10। जो फर्स्ट स्टेप है नंबरिंग का, उसमें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द पाथ काउंट करें तो 1 2 3 4। और जो सेकंड स्टेप है उसमें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, ये गलत हो गया, यहां से करना चाहिए था। इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो 4.5। स्मॉलर रिंग में 4 कार्बन आइटम्स इन द पाथ, और जो लार्जर रिंग है उसमें 5 कार्बन आइटम्स इन द पाथ ऑफ रिंग। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इज 10, so depth will be root word 1 6 डाइइन। और जब डाइइन आता है ए लगा दिया जाता है तो डेका 16 डाइइन। नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। इसमें ये स्पायरो एटम, जो स्मॉलर रिंग है उसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2, फिर 3 लोकेट टिश्यू होगा स्पायरो एटम को 4 5 6 7 8। जो फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग है इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, और जो सेकेंड है उसमें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इस कंपाउंड का आईपीसी नेम हो जाएगा स्पाइरो 2 5, रूट वर्ड हो जाएगा ऑक्ट, और सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए ऑक्टेन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें ये स्पायरो एटम रहा, हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें चाहे यहां से स्टार्ट करें, बात एक ही है। तो 1 2 3 4, और इसमें भी इस साइड कर दें या इस साइड कर दें, एक ही बात रहेगी। 5 6 7 8 9। अब इसका आईपीसी नेम हो जाएगा स्पाइरो, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, तो इसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा स्पाइरो। जो फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग था उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3 है, और जो सेकेंड वे था तो उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स हैं। टोटल कार्बन आइटम्स 9 है, तो रूट वर्ड हो जाएगा नॉनेन 2 एमीन। ई को हटा देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा स्पायरो 3 5 नॉनेन 2 एमीन। इस कंपाउंड में आते हैं, इसमें ये स्पायरो एटम है तो
इस रिंग की नंबरिंग, क्योंकि दोनों ओर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसी की नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 4 और उसके बाद 5 6 7, इसे भी 5 लिख सकते हैं। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा स्पाइरो। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है और इसमें भी 3 है, 3.3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 7, तो इसके लिए रूट वर्ड हो जाएगा हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। मेरे बेटे, अब जो कंपाउंड है उसमें ये स्पाइरो एटम हो गया, दोनों रिंग का साइड सेम है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, स्पाइरो एटम पर आएंगे और फिर इस साइड से नंबरिंग की जाएगी 5 6 7। इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे फॉर्मिल। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए यूज किया जाएगा सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 5 फॉर्मिल स्पाइरो। दोनों रिंग्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 ही है, 3.3 1 2 3 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 7, तो हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसमें C+OH ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। NH2 के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे अमीनो। नंबरिंग दोनों रिंग का साइज सेम है, तो यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। इस कंपाउंड का नाम मैं यहां लिख रहा हूं 3 एमिनो स्पाइरो 3.3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 7, हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स पर आते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें ये स्पाइरो एटम होगा, दोनों रिंग का साइज सेम है, तो नंबरें हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। इस साइड से इसलिए स्टार्ट की क्योंकि यहां पर जो NH2 है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जबकि NO2 प्रीफिक्स क्लास ग्रुप है। इस ओर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इसी ओर से की जाएगी। अब इसके बाद हम स्पाइरो एटम के बाद यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 6 7 8 9। यहां से इसलिए की क्योंकि इस ओर से ग्रुप पास पड़ रहा है। अगर हम यहां से करते 6 7 8 9 तो जो ग्रुप होता उसको स्मॉलेस्ट लोकेंट इशू नहीं होता। अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 7 नाइट्रो
स्पाइरो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1 2 3 4, 4 डॉट, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 ही होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9 है, तो रूट वर्ड आएगा नॉन, और इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सफिक्स 1 होगा एन, यानी कि नॉन एन 1 एमी, और इसको हटा सकते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटा सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें दोनों और रिंग का साइज देखें तो ये स्मॉलर रिंग है और ये लार्जर रिंग है। हम स्मॉलर रिंग को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो सेकेंड रिंग है उसमें किसी भी ओर से नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा स्पाइरो। लोएस्ट कार्बन एटम वाली रिंग में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1 2 3 4, और इसके बाद जो दूसरी रिंग है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएगा 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 10। तो इसके लिए जो रूट वर्ड होगा वो डेट आएगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए सफिक्स 1 हो जाएगा एन, तो डेकेन हुआ, और 1 पोजीशन पर ओन है। कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू और वाई नहीं हो सकते हैं, तो इसे हटा देंगे और 1 को भी हटा सकते हैं। तो ये तो रहा स्पाइरो कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स मीन टू से ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड एंड फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे। अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, और सेकेंड पॉइंट में हम फ्यूज्ड और ब्रिज्ड कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे। तो कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 2 रिंग्स विथ 2 और मोर कॉमन एटम्स आर नोन एज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिनमें कम से कम 2 रिंग ऐसी हों जिनमें या तो 2 कार्बन एटम कॉमन हो या 2 से ज्यादा कार्बन एटम कॉमन हो, तो उन्हें कहा जाता है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं फ्यूज्ड कंपाउंड, और जब 2 से ज्यादा कार्बन एटम कॉमन होते हैं तो इसे कहा जाता है ब्रिज कंपाउंड। इन कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर के लिए वैसे तो हम केवल बाईसाइक्लिक रिंग्स तक ही देखेंगे नॉमेनक्लेचर को, लेकिन अगर 2 से ज्यादा रिंग्स भी होती हैं तो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो एटसेट्रा। और नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग 2 3 4 रिंग्स, prefixes bicyclo, tricyclo, tetracyclo are used respectively। मैंने यहां पर पॉलीसाइक्लिक रिंग्स के लिए बता दिया है, लेकिन हम लोग केवल बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की ही नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे। अब हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। तो जो बिगर रिंग होगी वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगी, फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स और अल्फाबेटिकली ऑर्डर। नंबरिंग के लिए हम सबसे पहले जो ब्रिज हेड होगा, एक तो इसमें ये ब्रिज हेड है,
और ये ब्रिज हेड, कंपाउंड दिया गया उसमें ये ब्रिज हेड हो गया और दूसरा ब्रिज हेड हो गया ये। तो इसमें जो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे और फिर पहले हम कवर करेंगे नंबरिंग में बिगर रिंग को, क्योंकि बिगर रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो मान लिया हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5। बिगर रिंग को कवर करते हुए ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और बिगर रिंग को कवर करते हुए सेकेंड ब्रिज हेड तक पहुंचते हैं। इससे पहले जो हमने स्पायरो कंपाउंड्स बताए थे उसमें स्मॉलर रिंग को प्रायोरिटी दी जाती है और यहां पर बिगर रिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट विथ 1 ब्रिज हेड्स टू सेकेंड ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन। तो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम किसी एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक नंबरिंग करते हुए पहुंचेंगे वाया लॉन्गेस्ट पाथ। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है कंटिन्यू फ्रॉम सेकेंड ब्रिज हेड टू फर्स्ट ब्रिज हेड वाया रेस्ट लॉन्गेस्ट पाथ। जो सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन एटम्स थे उसमें हमने पहले नंबरिंग की, फिर उसके बाद हम आएंगे उस पाथ पर जो नेक्स्ट लार्जेस्ट होगा। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, इसे 6 नंबर अलॉट करेंगे, इसे 7 नंबर अलॉट करेंगे। इस रिंग में 2 कार्बन एटम्स आएंगे इस पाथ में और अगर हम यहां से यहां पहुंचेंगे तो इस पाथ में केवल 1 कार्बन एटम आएगा। तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ है। 6 पर पहुंचे, 7 पर पहुंचे और उसके बाद फर्स्ट ब्रिज हेड। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। उसके बाद हम फर्स्ट ब्रिज हेड से कंटिन्यू रखेंगे नंबरिंग को और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उससे होते हुए सेकेंड ब्रिज हेड पर आएंगे। तो 7 तक हो गया था, अब यहां पर आ जाएगा 8 नंबर और ये जो पाथ है ये हो जाएगा थर्ड। यहां से यहां होती हुई यहां पर। तो कंटिन्यू फ्रॉम सेकेंड ब्रिज हेड टू फर्स्ट ब्रिज हेड वाया रेस्ट लॉन्गेस्ट अननंबर्ड पाथ। जो पहले इसकी नंबरिंग कर चुके थे, इसकी नहीं हुई थी, तो इसमें इन दोनों में इसका जो पाथ है वो इसके कंपैरिजन में लॉन्ग है। तो फिर हम सेकेंड स्टेप में इसकी नंबरिंग करेंगे। कंटिन्यू विद द एटम नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रिज हेड वाया शॉर्टेस्ट पाथ अप टू सेकेंड ब्रिज हेड। और लास्ट में हम उस पाथ को देखेंगे जो शॉर्टेस्ट होगा। तो यहां से सेकेंड ब्रिज हेड पर आए थे, सेकेंड ब्रिज हेड से फर्स्ट ब्रिज हेड पर पहुंचे और फिर लास्ट में फर्स्ट ब्रिज हेड से सेकेंड ब्रिज हेड तक पहुंचेंगे। ये तो नंबरिंग का पैटर्न रहा। अब हम आगे देखेंगे कि नेम कैसे असाइन किया जाए। बाईसाइक्लिक फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड कंपाउंड्स के नाम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, उसके बाद बाईसाइक्लो और उसके बाद पैरेंथेसिस में उन कार्बन एटम्स की नंबर को लिखते हैं जो नंबरिंग करते समय पाथ के बीच में आते हैं। एक्स वाई जेड। मैंने 3 स्टेप्स बताए थे। पहले स्टेप में बताया था
कि हम किसी एक ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग और लॉन्गेस्ट पाथ से होते हुए सेकेंड ब्रिज हेड तक आएंगे। इसमें बीच में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उसकी नंबर हो जाएगी x। ब्रिज हेड के अलावा जितने कार्बन एटम्स होंगे, जितने रास्ते में पड़ेंगे कार्बन एटम्स, वो उनकी नंबर हो जाएगी x। फिर हम सेकेंड ब्रिज हेड से सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ को नंबर देते हुए फर्स्ट ब्रिज हेड तक पहुंचेंगे। उसके बीच में जितने कार्बन एटम्स आएंगे वो हो जाएगा y। और उसके बाद में हम थर्ड स्टेप में फर्स्ट ब्रिज हेड से नेक्स्ट कार्बन एटम को नंबर देते हुए सेकेंड ब्रिज हेड तक पहुंचेंगे और उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगी वो हो जाएगी z। फिर इसके बाद रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड करेगा, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 का यूज करेंगे। वेयर x, y, z आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पाथ ऑफ ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। तो अगर हम x, y, z के बीच में रिलेशन देखें, x विल बी ग्रेटर देन y विच विल बी ग्रेटर देन z। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये कंपाउंड इस तरीके से होगा और ये फ्यूज्ड कंपाउंड है। सबसे पहले हम फ्यूज्ड कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर को देखेंगे, उसके बाद ब्रिज्ड की। ये फ्यूज्ड कंपाउंड है, इसमें इस साइड भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतने ही हैं जितने इस साइड है। तो किसी भी एक ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने नंबर दे दिया 1, इसको 2 और इसको 3। फिर हम सेकेंड ब्रिज हेड से फर्स्ट ब्रिज हेड पर पहुंचेंगे 4 और फिर इसके बीच में कोई कार्बन एटम नहीं है। तो इस तरीके से हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए। फर्स्ट स्टेप में यहां से यहां पहुंचे, सेकेंड स्टेप में यहां से यहां पहुंचे और जो थर्ड स्टेप था उसमें यहां से यहां। अब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पाथ देखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर 1 और यहां पर हो जाएगा 0। अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे। तो प्रीफिक्स कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं होगा, सीधा सीधा लिखेंगे बाईसाइक्लो। पैरेंथेसिस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में 1 कार्बन एटम है, सेकेंड स्टेप में भी 1 है, यहां पर डॉट यूज करेंगे और थर्ड स्टेप में 0, 1 1 0। रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट और सफिक्स 1 हो जाएगा इन, ब्यूटेन। अब हम सेकेंड कंपाउंड पर आते हैं। सेकेंड कंपाउंड में ये ब्रिज हेड हो गए, दोनों ओर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, फ्यूज्ड कंपाउंड है। फ्यूज्ड कंपाउंड में जो Z की वैल्यू होगी वो 0 ही होगी, क्योंकि केवल 2 कार्बन एटम 2 रिंग्स के बीच में कॉमन होंगे। बीच में कोई कार्बन एटम ना होने के कारण Z की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें हम किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4। ये तो रहा स्टेप 1। अब हम सेकेंड ब्रिज हेड से फर्स्ट ब्रिज हेड तक पहुंचेंगे। 5 6 1। ये सेकंड स्टेप हो गया और फिर लास्ट में हम 1 से सेकेंड पर पहुंच रहे हैं। इनके बीच में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें हो जाएगा 2, इसमें भी 2 और इसमें 0। अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो वो हो जाएगा बाईसाइक्लो
2 2 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 6, तो हेक्सेन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। थर्ड कंपाउंड में नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ब्रिज हेड है। 2 3 4 5 6 ये लॉन्गेस्ट पाथ है। फिर इसके बाद हम फर्स्ट ब्रिज हेड से लॉन्गेस्ट पाथ को नंबर अलॉट करते हुए सेकेंड ब्रिज हेड तक पहुंचे। इसके बाद हम जो सेकेंड अननंबर्ड लॉन्गेस्ट पाथ है उसकी नंबरिंग करेंगे, तो 7 8 और उससे होते हुए फर्स्ट पर पहुंचे। और फिर लास्ट में जो रेस्ट शॉर्टेस्ट पार्ट है उसे देखते। फर्स्ट स्टेप में यहां से यहां तक आए, सेकंड स्टेप में यहां से यहां तक पहुंचे, और थर्ड स्टेप में यहां से यहां तक। अब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स इस नंबरिंग के पाथ में पड़ रहे हैं ब्रिज हेड को छोड़कर। सेकेंड में देखेंगे तो यहां पर 2 कार्बन एटम्स हैं, और जो थर्ड पाथ है उसमें 0 कार्बन एटम है, इसलिए इसका आईपीसी नेम हो जाएगा बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन। नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में ये ब्रिज हेड हो गया, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये लॉन्गेस्ट पाथ है, तो 1 2 3 4 5 6। फिर इस साइड की नंबरिंग करेंगे 7 8 9। जो फर्स्ट पाथ है उसमें हम यहां से यहां आए, इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं। फिर यहां से यहां तक आए, फिर हम यहां से यहां तक पहुंचे, इसमें 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, और फिर हम यहां से यहां आए, इसमें 0 कार्बन एटम है। तो इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो हो जाएगा बाईसाइक्लो 4। जो ये पाथ ऑफ नंबरिंग है, इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। फिर सेकेंड पाथ पर है 3, और थर्ड पाथ में है 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9 है, तो रूट वर्ड हो जाएगा नॉन, और प्रीफिक्स 1 आ जाएगा एन। इस तरीके से इसका आईपीसी नेम हो जाएगा बाईसाइक्लो 430 नॉन एन। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें ये लार्जर साइज की रिंग है, ये सेकेंड लार्ज रिंग है, और यहां से यहां आएंगे तो 0 कार्बन एटम्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6। इस रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1 2 3। यहां से यहां जब जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएगा 1, और यहां से यहां आएंगे तो 0 कार्बन एटम्स। इसका आईपीसी नेम हो जाएगा बाईसाइक्लो 310 हेक्सेन। ये तो रहा फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नॉमिनेशन। अब हम देखेंगे नेमिंग ऑफ ब्रिज्ड कंपाउंड्स।
इस कंपाउंड में ये ब्रिज हेड हो गए, इस साइड से आएंगे तो भी 2 कार्बन एटम्स हैं, इस साइड से आएंगे तो भी 2 कार्बन एटम्स हैं, और इधर से इस टर्मिनल पर आएंगे तो भी 2 कार्बन एटम्स हैं। तो जो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे वो किसी भी तरफ से कर सकते हैं। इस कंपाउंड को अगर हम लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ब्रिज हेड हो गया, इस साइड 2 कार्बन एटम्स होते हुए सेकंड ब्रिज हेड पर पहुंचे थे, ये ब्रिज हेड हो गया, ये 2 कार्बन एटम्स हो गए और ये सेकंड ब्रिज हेड। इसी तरीके से ये हो जाएगा और ये, तो इस तरीके, इस कंपाउंड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब हम नंबरिंग देखेंगे, तो 1 2 3 4, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम यहां से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट ब्रिज हेड तक पहुंचेंगे, तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। 5 6, जब हम फर्स्ट ब्रिज हेड तक पहुंच गए, फिर हम इस पाथ से होते हुए आएंगे और ये थर्ड स्टेप होगा। तो यहां से जब हम यहां पर आएंगे तो इस कार्बन को 7 नंबर अलॉट करेंगे और इसको 8 नंबर। प्रत्येक पाथ में 2 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, इसलिए इस कंपाउंड का आईपीसी नेम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2 2 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 8, ऑक्टेन। अगर हम इसमें नंबरिंग करते तो इस तरीके से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं, तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ की नंबरिंग सबसे पहले करेंगे। ये दोनों सेम लेंथ के हैं, तो यहां से हम यहां पर आएंगे और फिर यहां पर पहुंचते हुए यहां पर पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा 6। ये फर्स्ट पाथ रहा और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे 2 इन द पाथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पाथ विल बी 2। इस पाथ में जाएंगे तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएगा 1 और यहां से फिर इस तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएगा 1। अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे, तो हो जाएगा बाईसाइक्लो 2 1 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 6, तो रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स और प्रीफिक्स 1 हो जाएगा इन हेक्सेन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, सेकेंड ब्रिज हेड पर पहुंचे, फिर यहां से 4, फिर यहां से यहां तक और ये वाला कार्बन हो जाएगा 5। तो आईपीसी नेम हो जाएगा बाईसाइक्लो, यहां से यहां 1 कार्बन एटम, यहां से यहां 1 कार्बन एटम और यहां से यहां भी 1 कार्बन एटम। पेंटेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 5, तो इसलिए आ जाएगा पेंटेन। अब हम इसकी नंबरिंग को देखेंगे, तो 1 2 3 4 5, ये दोनों पाथ सेम है, तो 6 1 पर पहुंचे और 1 से फिर यहां पर आएंगे तो ये हो जाएगा 6। पहले लॉन्गेस्ट पाथ
फिर सेकेंड लॉन्ग पाथ और लास्ट में शॉर्ट पाथ। लेकिन यहां पर ये दोनों पाथ सेम है, तो चाहे हम इसे 6 नंबर दे दें और चाहे इसे 6 नंबर दे दें। अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो हो जाएगा बाईसाइक्लो। जो फर्स्ट पाथ है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे 1 2 3। सेकेंड में केवल एक कार्बन एटम है, अदर देन ब्रिज हेड कार्बन एटम्स लिखे जाते हैं। और फिर लास्ट पाथ में केवल एक कार्बन एटम है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 7, तो इसके लिए हेप्टेन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं और नेक्स्ट कंपाउंड में ये ब्रिज हेड हो गए। इस साइड 2 कार्बन एटम्स हैं, इस साइड भी 2 कार्बन एटम्स हैं और इस साइड भी 2 कार्बन एटम्स हैं। मतलब अगर हम नंबरिंग के लिए कोई भी पाथ अडॉप्ट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम ही रहेगा। तो हम इस पाथ को चूज करेंगे क्योंकि इस पाथ में फंक्शनल ग्रुप है OH, इसलिए इसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आईपीसी नेम इसका हो जाएगा बाईसाइक्लो। तो जो फर्स्ट पाथ है उसमें भी 2 कार्बन एटम्स आ रहे हैं अदर देन ब्रिज हेडेड कार्बन एटम्स। सेकेंड पाथ में भी 2 कार्बन एटम्स हैं और थर्ड पाथ में भी 2 कार्बन एटम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 8, तो इसके लिए रूट वर्ड आ जाएगा ऑक्टेन। ऑक्ट आएगा और केवल सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स 1 हो जाएगा एन। और सेकेंड कार्बन पर ऑल होगा, ई को हटा देंगे। तो इस तरीके से जो कंपाउंड है उसका आईपीसी नेम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टे 2 ऑल। नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में इस साइड से अगर नंबरिंग करेंगे तो 2 कार्बन एटम्स हैं, यहां से भी 2 कार्बन एटम्स हैं। ये ब्रिज हेड हो गए, ब्रिज हेडेड कार्बन। और अगर इस पाथ को अडॉप्ट करते तो इसमें केवल 1 कार्बन एटम है। तो मैंने बताया बिगर रिंग को प्रायोरिटी दी जाती है, तो इन दोनों में से किसी को भी नंबरिंग पहले करेंगे, फिर उसके बाद इन्हीं में से जो बचेगा उसकी नंबरिंग होगी और लास्ट में इसको नंबर अलॉट होगा। वो बात एक अलग है कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH है, लेकिन जो प्रायोरिटी का ऑर्डर रहता है उसमें हमने बताया था बिगर रिंग की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और इसको 7 नंबर मिलेगा। यहां पर सभी रिंग्स का साइज सेम था, मीन टू से नंबरिंग में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बीच में आ रहे थे, लेकिन यहां पर डिफरेंस है। ये रिंग्स लार्जर साइज की हैं और ये स्मॉल साइज की है। तो जो बिगर साइज की रिंग होती, बिगर रिंग होती है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और जो स्मॉलर रिंग होगी वो लास्ट प्रायोरिटी पे आएगी। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2 2 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 7, तो रूट वर्ड हो जाएगा हैव।
प्रीफिक्स 1 आ जाएगा एन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हमने सीखा जॉइंट रिंग्स की नंबरिंग को। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक्स देखेंगे।